एक दिन जुठारी बाबा, तो एक दिन 4-5 देवबंदी उनके पास गए। कहीं जुठारी बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के करत हुई खाना कबर में जाते का मुर्दन पास जाहिल आदमी बाबा। कहीं हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैतो हुई हैं। तो जो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, तो कहते खात हुई हैं तो हगतो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं सब। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन नाज़रीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही खूबसूरत बयान, बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर आया हूँ, जो मुफ्ती रफ़ीक खन्नापुरी साहब की बुलाती है। यकीनन बहुत खूबसूरत आवाज़ में बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि लोगों को पसंद आती है उनकी आवाज़, और हंसाते भी हैं, लोग हंसते भी हैं। बहुत काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते वो तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी तकरीर समाप्त करते हैं, और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एक दिन जुठारी बाबा, तो एक दिन 4-5 देवबंदी उनके पास गए। कहीं जुठारी बाबा ये फातिहा सामने खाना रख के करत हुई खाना कबर में जाते का मुर्दन पास जाहिल आदमी बाबा। कहीं हाँ भैया रखत हैं तो जैते हुई, तो कहीं जात हुई तो खैतो हुई हैं। तो जो जुठारी बाबा कहीं हाँ भैया जय तो खैबे करी हैं, तो कहते खात हुई हैं तो हगतो हुई हैं। बड़े बदमाश होते हैं सब। तो जुठारी बाबा जाहिल आदमी कहीं हाँ भैया खई हैं तो हगवे करी हैं। तो अभी वो कहते तुमरे लोगन के मुर्दन के कबर में बड़ी गंदगी रहत हुई। जुठारी बाबा कहीं नहीं भैया गंदगी ना रहा थे। कहीं का है, कहीं हमरे मुर्दा पावत हैं फातिया खाना खात हैं अग्गत हैं, और तुम्हार मुर्दा तो पावत नहीं भूखे रहते हैं, तो वही का दौड़ दौड़ साफ किया करत। यहाँ से आमदनी वहाँ से खर्चा। जाहिल को जाहिल ही जवाब दे सकता है, लोहा को लोहा ही काटता है। हम सामने रखकर रिसाले सवाब करते हैं, जाता है कि नहीं जाता? ऐ लोगों कुरान की आयत से अंदाज़ा लगाओ, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह को राज़ी करने के लिए बंदा अपने जानवर की कुर्बानी करता है, और जानवर ज़बह करने के बाद खड़ा होकर दुआ मांगता है, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल हाज़िहिल उज़हिया, अल्लाह इस कुर्बानी को तू कबूल कर ले, कमा तक़ब्बलता मिन खलीलिका सय्यदना बेशक, इब्राहीम, सुभान अल्लाह, सुभान जैसे कि अल्लाह, हमारे माशाअल्लाह। सरदार इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तूने कुर्बानी कबूल की थी, अल्लाह इसे कबूल कर ले। तो ये बकरवा जो पड़ा ज़बा है, ज़बा किया हुआ पड़ा ही बकरवा हुआ चला जाता है। कुरान कहता लय्यनाल्लाह लुहूमुहा, हरगिज़ हरगिज़ ना उसका गोश्त अल्लाह के यहाँ जाता, वला दिमाउहा, माशाअल्लाह, सुभान और न अल्लाह, उसका खून जाता है। कुरान में कि बकर कुर्बानी का गोश्त अल्लाह की बारगाह में नहीं जाता, ना उसका खून जाता, वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, लेकिन सिर्फ तुम्हारे दिल की परहेजगारी खुदा के यहाँ जाती है। तो जब कुर्बानी का गोश्त और कुर्बानी का खून बारगाह मौला में नहीं जाता, कुरान कहता है दिल की नीयत जाती है। तो ऐसे ही हम फातिहा करते हैं, हमारा खाना कब्रों में नहीं जाता, लेकिन हमारी दिल की नीयत का सवाब अल्लाह हमें अता फरमाता है। किया करो, अपने बुजुर्गों की याद ताज़ा किया करो। सुना है, देखो अल्लाह का पहले फरमान सुनो। अल्लाह कुरान हकीम में फरमाता है, मन आमिला सालिहा, जिसने आमाले सालिहा किया यानी अच्छे काम किए, मिन ज़करिन औ माशाअल्लाह, सुभान उन्सा, अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो ईमान वाला हो। ईमान ज़रूरी है। बहुत से लोग ईमान वाले नहीं हैं, रोज़ा रखत हैं तो भूखन मरब है उनके, वहाँ सवाब थोड़ी मिलेगा। बहुत से ईमान वाले नहीं लेकिन सदका खैरात करते, उनको भी कोई नेकी नहीं मिल सकती।
कुरान ने ईमान की शर्त लगाती है, वो हुआ मोमिन, दरा हाले कि वो आमाल सालिहा करने वाला मोमिन हो। तो अल्लाह फरमाता फला नुहयन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अल्लाह का वादा है कि उसे हम अच्छी ज़िंदगी देंगे। तो अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम और आप यही समझे थे 3-4 मंजिल एक मकान हो, बहुत 4 पहिया खूबसूरत बड़ी बयान गाड़ी है हो, हज़रत। दौलत हो, यकीनन सुबह शाम आदमी ईमान आवे ताज़ा तेल हो लगावे, जाता है वो सुन कई के जिंदगी सबसे ऐसे बड़ी। बयानात। बोलो हम लोग तो यही समझते हैं ना, लेकिन हजरत ज़िहाक कहते हैं कि अच्छी ज़िंदगी किसकी है, अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? तो हजरत ज़िहाक फरमाते हैं अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस मर्द मोमिन की है जो हलाल रोज़ी खाए, वयल्बुसु हलाला, और हलाल लिबास पहने, जिसके कपड़े हलाल हों, जिसकी रोज़ी हलाल हो। यह हज़रत ज़िहाक कहते हैं कि उसी की ज़िंदगी सबसे अच्छी है। ये न देखो कि मंजिला मकान कितना है, यह न देखो कि चलने वाला 4 पहिया से चलता है, उसकी ज़िंदगी अच्छी ना समझो। जो इलेक्शन में जीत सुभान जाए उसकी अल्लाह, ज़िंदगी सुभान अच्छी ना समझो, उसकी ज़िंदगी अच्छी समझो जिसकी रोज़ी भी हलाल हो, जिसका लिबास भी हलाल हो। अल्लाह अच्छी ज़िंदगी अता करेगा। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप बहुत कुछ सुने हैं भी और सुनते आ रहे हैं। कैसी हक है। ज़िंदगी ख्वाजा गरीब नवाज को दिया। कि एक ज़माना हुए हमारी नज़रों से पर्दा पोश हो गए, लेकिन आज भी उनकी हुकूमत हम लोगों के दिलों पे बाकी है, बाकी है। अल्लाह ने ऐसी अच्छी ज़िंदगी दी। सुल्तान औरंगज़ेब आलमगीर हिंदुस्तान के बादशाह एक मर्तबा गरीब बहुत नवाज के उम्दा मज़ार बयान। पे हाज़िरी देने गए तो देखा एक अंधा बैठा बक रहा है, ऐ गरीब नवाज आँख दे दे, ऐ ख्वाजा आँख दे दे, अगर नहीं देगा तो तेरी मज़ार गिरा दूंगा। जलाल में वो अंधा था। ऐ ख्वाजा आँख दे दे, नहीं दिया तो तेरी मज़ार गिरा बेशक दूंगा। औरंगज़ेब आलमगीर ने सुना, हैरत हो गई, करीब में गए, पूछा अंधे भाई तुम कितने दिन से आँख मांग रहे हो? कहा 5 साल हो गया, 5 साल से आँख मांग रहा हो, माशा गरीब नवाज ने नहीं दिया, आज नहीं देगा तो उसकी मज़ार गिरा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान औरंगज़ेब अल्लाह। आलमगीर सुन्नी थे, बहुत वहाबी अच्छी नहीं अच्छी थे। बातें मालूम मिलती हैं, उन्होंने कहा सुन मालूम चलती अंधे, हैं। मैं हिंदुस्तान का बादशाह औरंगज़ेब हूँ। बेशक जैसे इतना सुना अंधा कांपने लगा। औरंगज़ेब आलमगीर सुभान फरमाते मैं अल्लाह। जा रहा हूँ गरीब नवाज की मज़ार पे हाज़िरी देने, और अभी वापस आ रहा हूँ, अगर तेरी आँख सही न हुई तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो जो बादशाह थे, जो कहते थे करते थे, चले गए। अब अंधा बेचारा रोने लगा कि ए ख्वाजा आँख दे दे, ए ख्वाजा आँख दे दे, अब तक आँख की बात थी, अब जान की बारी आ गई। ए ख्वाजा आँख दे दे वरना औरंगज़ेब बड़ा ज़िद्दी है, कत्ल कर देगा। रो रो के अंधे ने अब दुआ मांगी तो अंधे की आंखों में रोशनी वापस आ गई। जब औरंगज़ेब आलमगीर फातिहा पढ़ के निकले, बादशाह थे हिंदुस्तान के, और सिर्फ बादशाह ही नहीं थे, वली थे, वली वली थे, आलिम भी थे, वली भी थे। जब निकले तो उनकी ताज़ीम के लिए लोग खड़े होने लगे। अंधो खड़ा भो, अब आंखें फाड़ फाड़ उनका देखे कि देख लें हमले रंग के हमारा आंखें सही होगी। जब औरंगज़ेब करीब आए, कहा क्या हुआ, तेरी आंख में रोशनी आई? कहाँ बादशाह सलामत, मेरी आंखें ठीक हो गई। तब औरंगज़ेब फरमाते हैं नादान, तू कहता है 5 साल से गरीब नवाज ने आंख वापस नहीं किया। तेरा मकसद आंख में रोशनी मांगना नहीं था, तेरा मकसद तो इसी बहाने भीख मांगना था। गरीब नवाज भीख तुझे दिलवाते थे, और जब तूने दिल से आंख मांगी तो गरीब नवाज ने तुझे आंख अता कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत पता खूबसूरत, बहुत चला उम्दा बयान।
कि गरीब नवाज से जो जैसी अकीदत रखेगा अल्लाह ताला उनके वसीले से अपनी रहमतों से वैसे ही ऐसे माला माल बयानात सुनने के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल अपनी कितने शहजाद लोग प्रताप ऐसे गढ़ी हैं। के सेवन पर। हमारे आपको बहरेज ऐसे महासी खूबसूरत खूबसूरत विधानसभा के बयानात मिलते रहेंगे। साबिक विधायक दिलीप वर्मा, कोई लड़के नहीं पैदा होत रहे, गए अजमेर तो आपस आए तो एक लड़का पैदा हुआ, तो वर्मा बिरादरी के हैं तो अपने बड़े वो लड़के के नाम रखिन अजमेरी वर्मा। आज भी उनके लड़के का नाम अजमेरी वर्मा। बताओ, जब उन लोगों को ये अकीदत है तो मुसलमान होकर के अकीदत नहीं रखता। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वसीले से अपनी नेमतों को बांटता रहता है। देता अल्लाह ही है, लेकिन वसीला अल्लाह वाले बन जाते हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो गरीब नवाज की महफिल सजाते हैं। अच्छे आमाल करो। देखो, आज सोचो ज़रा कि गरीब नवाज को एक ज़माना हुआ, खीरी में भी बहुत से लोग इंतकाल किए हैं, उनका उर्स नहीं होता। मुंशी अब्दुल्ला रज़वी मरहूम का ही उर्स क्यों होता है? उनके बच्चे क्यों करते, और कोई अपने माँ बाप का उर्स क्यों नहीं करता? वजह यह है कि मुंशी अब्दुल्ला बहुत मरहूम खूबसूरत रज़वी खूबसूरत ने बातें बताते हैं हज़रत, वो माशा। काम किया कि आज भी अल्लाह के नेक बंदों को उसका एहसास है। उन्होंने सुन्नियत का काम किया, वो काम किया जो आला हजरत फाजिल बरेलवी ने किया, सुन्नियत का काम। और सबसे बड़ी दौलत यही है। तो ये लोगों गौर करो कि आला हजरत फाजिल बरेलवी हों या गरीब नवाज हों, लोग इनको क्यों मानते? इन्होंने आमाल सालिहा किया है, नेक आमाल किए हैं। ऐ लोगों, तुम भी नेक आमाल की तरफ रग़बत करो, अच्छे आमाल करो, वो अमल करो कि दुनिया से जाने के बाद भी लोग तुम्हारा नाम अच्छे से लें। हदीस पाक में मन क़ालल मुस्लिमून हसनन फहुव इंदल्लाहि हसनुन, जिसको मुसलमानों ने अच्छा कह दिया वो खुदा के नज़दीक भी अच्छा हो गया। वो काम करके जाओ कि मरने के बाद भी लोग तुमको अच्छा कहें। आज मुंशी अब्दुल्ला मरहूम को लोग क्यों अच्छा कहते हैं? आते आते हमारे करम फरमा हजरत कारी मतीन साहब ने बताया कि खीरी में जो सुन्नियत दिखाई पड़ रही है उसमें काफ़ी हिस्सा हजरत मुंशी अब्दुल्ला मरहूम की है। उन्होंने बहुत बेशक, मेहनत सुभान की है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो माशा। अच्छे काम करो, अच्छे काम करके दुनिया से जाओगे तो दुनिया से तो चले जाओगे, लेकिन आपके अमलों का सिलसिला चलता रहेगा और लोग आपका नाम अच्छा लेंगे। सहाबे के नाम 1400 बरस गुजर गया, सहाबा का नाम क्यों लिया जाता? इसलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए, उन्होंने किसी को देख करके जलन नहीं किया। एक मरतबा हजरत अबू माशा बकर अल्लाह, सिद्दीक सुभान रदी अल्लाह अल्लाह। ताला अन्हु जा रहे थे, उधर से हजरत अली आ रहे थे। हजरत अली को हजरत अबू बकर देखे तो मुस्कुरा पड़े। तो हजरत अली कहते हैं, आप हमें देखकर मुस्कुराए? कहा, क्यों ना मुस्कुराऊं? हुजूर फरमाते हैं कि जन्नत में जाने का टिकट अली बांटेंगे। जन्नत में जाने का टिकट अली जिसको टिकट देंगे वही जन्नत में जाएगा। तुम्हारा मर्तबा सुनकर मुझे खुशी हुई और तुम्हें देखकर मुझे मुस्कुराना पड़ गया। तो हजरत अली फरमाते हैं, और मैंने भी तो सुना है सरकार से। आपने क्या सुना? कहा, सरकार ने फरमाया है कि अली, जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। जन्नत में जाने का टिकट उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। पता चला ये राफजी जो हजरत अबू बकर से बगावत रखते हैं, खुदा की कसम माशा अल्लाह, जन्नत क्या, सुभान जन्नत अल्लाह, की सुभान खुशबू से भी अल्लाह। महरूम रहेंगे। अली इनको टिकट ही नहीं देंगे, चाहे जत्ता या अली अली कह के सीना पीटे, नहीं देंगे। नबी के फरमान के खिलाफ थोड़ी करेंगे अली। बोलो। आला हजरत ने अल-मलफूज में एक वाक़िया लिखा है कि एक मस्जिद थी शियों की,
तो अजान दें तो अजान में तीनों खलीफा की बुराई करें, हज़रत अबू बकर के शान में, हज़रत उमर के शान में, हज़रत यकीन करता हूँ नाज़रीन आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल अनीस रज़ा प्रतापगढ़ी 07 पर। फिर ऐसे वीडियो मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।